पाकिस्तान ने रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने भारत पर परमाणु बम हमले की धमकी दी। उन्होंने कहा कि हमने शाहीन, गौरी और गजनबी जैसी 130 मिसाइल भारत के लिए रखी हैं। अगर भारत सिंधु जल संधि को रोकता है तो हम उसकी सांसें रोक देंगे। भारत को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। पाकिस्तान के परमाणु हथियार सजाने के लिए नहीं रखे गए, बल्कि उन्होंने कहा हमने देश भर में परमाणु हथियार कई ठिकानों पर छिपा रखे हैं। अब्बासी ने कहा कि हमारी मिसाइलों का निशाना भारत की तरफ है। ये बात भारत भी जानता है कि हमारे पास हथियार हैं, इसलिए वो हम पर हमला नहीं कर रहा है। नहीं, अब्बासी बोले कि भारत अपनी कमियों का इल्जाम हम पर लगा रहा है। अब्बासी ने कहा कि भारत अपनी सुरक्षा में खामियां को मानने के बजाय पहलगाम हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा रहा है। इस्लामाबाद अपने खिलाफ उठाए गए किसी भी आर्थिक कदम के फैसले से मुकाबला करने के लिए तैयार है। और हनीफ अब्बासी ने भारत की तरफ से पाकिस्तान के लिए पानी की सप्लाई रोकने और ट्रेंड संबंधों को खत्म करने का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भारत के लिए बंद कर दिया है। भारत को अपनी गलती का एहसास हो गया। अगर 10 दिन में हमने एयर स्पेस बंद रखा तो भारत की एयरलाइन से दिवालिया हो जाएगी। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गौरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है। ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे। अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा है कि इनकी मिसाइलों का जो रुख है वो भारत की तरफ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो युद्ध के लिए तैयार बैठे हुए। चलिए, ज्यादा जानकारी इस खबर पे हम लेंगे। हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद जी, पाकिस्तान की तरफ से जो ये धमकी मिल रही है, पाकिस्तान के मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं युद्ध की धमकी देने वाले जो ये बयान दे रहे हैं, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये आंतरिक सफलताओं का ध्यान भटकाने की कोशिश की गई, इसकी वजह से ऐसे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, वास्तविकता तो ये है, आप देख लीजिए कि पाकिस्तान शुरू से ही इसमें 4 युद्ध हो चुके हैं जी। और चारों युद्धों में उनको बुरी तरीके से शिकस्त मिली है। और एक युद्ध तो जो 71 का हुआ था, उसमें तो लगभग 1 लाख सशस्त्र सेना के सर नीचे और पैर ऊपर कर दिए थे इंडियन फोर्स ने। बिल्कुल। और मतलब उनको समर्पण कर दिया था, उनकी पैंटें उतरवा दी थी। तो उस समय इनकी शाहीन, उस समय इनके जो मिसाइलें थी, उस समय जो अपने को मतलब विश्व की बड़ी मानते हैं कि आर्मी हमारी बड़ी मजबूत आर्मी है, वो तब कहाँ थी? और 4 युद्ध लड़े हैं, उस समय वो उनकी मजबूत आर्मी कहाँ थी, मिसाइलें कहाँ थी? और जो एक चीज खाली आपको जरूर ले आए कि जब ये इन्होंने जनरल मुशर्रफ ने कारगिल युद्ध किया था, और उस समय जो हमारे लिए सबसे टफ युद्ध था, क्योंकि वो अब बहुत चोटी पर बैठे हुए थे और हम लोग नीचे थे, और वहां से जो उन्होंने स्ट्रेटेजिकली हमारे ऊपर हमला किया या हमारे उसको कब्जाने की कोशिश की थी कारगिल को, उस समय वो भारत के लिए बड़ी चुनौती थी। और उस चुनौती को हमारी बोफोर्स तोपों ने उनको धराशायी कर दिया था, और उसमें उनके हजारों लोग, सैकड़ों लोग वहीं पर पड़े रहे। उनको पाकिस्तान ने अपने आर्मी के लोग मानने से इनकार कर दिया था। ये बुजदिल कायर पाकिस्तानी सेना है, पाकिस्तान के लोग हैं, ये कायरता से भरपूर है, ये बंदर घुड़की देते रहे हैं। दूसरी और एक चीज आपको बता दूं, जब ये कारगिल हुआ था तो उसमें अमेरिका में, और उस समय अमेरिका के और पाकिस्तान के रिश्ते जरा कुछ नजदीक थे, बेहतर थे, भारत से उतने अच्छे रिश्ते नहीं थे। तो जब कारगिल हम उनको पटकनी दी और उन लोगों को वहां पर तबाह किया, बंकर्स को तबाह किया और उनको भगाया और मार दिया,
तो पाकिस्तान चिल्लाने लगे। और नवाज शरीफ साहब ने और वहां के जनरलों ने उस समय क्लिंटन साहब से ये अनुरोध किया था, अमेरिकी राष्ट्रपति से, और उस समय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जी। और कहा था कि अब उनसे इंडिया से ऊपर दबाव डालिए कि वो अब युद्ध को बंद करें। तब क्लिंटन साहब ने अटल जी को टेलीफोन करके कहा कि साहब अब युद्ध बंद हो जाना चाहिए। तो अटल जी ने बड़ा सीधा सा और सरल जवाब दिया था कि युद्ध न तो शुरू किया है और ना ही हमारे हाथ में बंद करने को, बंद तो उनको कर रहा है, वो करें। तो क्लिंटन साहब ने पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए कहा था कि भाई ये ध्यान रखिए कि उनके पास एटम बम है। तब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़ी शालीनता से बड़ा गंभीर जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि क्लिंटन पाकिस्तान को ये बता दीजिए कि अगर उन्होंने ये दुस्साहस किया तो सुबह पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, रेगिस्तान में बदल जाएगा, सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे पाकिस्तान के लोग। उसके बाद फिर उनके पसीने छूट गए और उसके बाद फिर तो ये उनकी बंदर खुलकी है, वो कुछ नहीं जाएगा इस समय। और वैसे भी जो इस समय वर्तमान हालात हैं उसमें पाकिस्तान तो जब मतलब आप ऐसे अंदाज लगा लीजिए कि इस समय जब हमारे युद्ध हुए हैं उस समय सिर्फ रशिया हमारे साथ हुआ करता था और तब तक जितने भी हमारे विश्व के मुल्क थे वो मतलब परोक्ष अपरोक्ष रूप से पाकिस्तान के पक्ष में खड़े रहते थे। भारतीय सेना तब नहीं घबराई और जब ये अपने उरूज पर थे पाकिस्तान के लोग या उनकी अपनी जो डिप्लोमेटिक स्थिति थी, उनकी अपनी जो आज तो भुखमरी के कगार पर है, आज तो वो कटोरा हाथ में लेके भीख मांग रहा है चारों तरफ, उसको भीख भी नहीं मिल रही है पाकिस्तान को। आज आप उसको देख लीजिए, मतलब अफगानिस्तान से ले लीजिए, वो ये सारे चौतरफा घिरा हुआ है। तो ये सिर्फ घबराए हैं, उनकी दहशत पर दिया जा रहा बयान है। और ये भी निश्चित है कि भारत पूरी तरीके से अलर्ट है और वो इसका माकूल जवाब देगा। और इनकी जो शाहीन है और गौरी है, ये सिर्फ जनरल अपने लेके अपने साथ भाग जाएंगे और इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। ये छोड़ दीजिए आप, ये जो भपकी दे रहे हैं, मतलब जो वहाँ के जनरल हैं मुनीर साहब, वो उन्होंने अपने पूरे हमारे दहशत में अपने पूरे परिवार को तो विदेश में भेज दिया है। अब वो खुद अकेले रह गए हैं। वो जानते हैं कि अगर हालात कहीं युद्ध के हुए या भारत ने आपकी युद्ध किया तो निर्णायक युद्ध होगा और वो पाकिस्तान को उसकी मतलब दशकों तक जो है उसकी भरपाई कर पाना पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। तो जो कटोरा हाथ में लेगा 4 दिन से ज्यादा तो अपने टैंकों में डीजल नहीं डलवा सकता है वो। मतलब खाने के लिए वहाँ के लाले पड़े हुए हैं। खाली एक पानी बंद कर दिया है, पानी बंद कर देने से तो वहाँ त्राहिमाम मचा हुआ है, वो युद्ध क्या करेगा। बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि पहले खाने के लाले तो पाकिस्तान में पड़े हुए थे, अब बूंद बूंद पानी के लिए भी तरसा दिया गया। लेकिन साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 130 मिसाइलें भारत की तरफ तान के रखी है और कभी भी हमला कर सकते हैं। इनका साहस देखिए कि खाने के लिए लाले पड़े लेकिन मिसाइलें भारत की तरफ करके रखी है इन्होंने। नहीं देखिए, ये सिर्फ बंदर घुड़की है, जैसा कि मैंने पहले कहा, उनकी जो मिसाइलें हैं उनकी मिसाइलों के चलाने के लिए उनके पास संसाधन नहीं है। इस समय भुखमरी का उनका ये हाल है। हमारी तरफ तो अच्छा, ये उन्होंने क्या इससे पहले उन्होंने क्या अमेरिका की तरफ कर रखी थी क्या? वो तो जब से उन्होंने अपनी गौरी और ये सब बनाई है वो हमारी तरफ ही किए हुए हैं। हम तो नहीं एक बार भी कह रहे हैं कि नहीं हाँ, ये हमको कोई चिंता है। वो उनको जो दहशत है वो ये दहशत उनकी बोल रही है, अंदर की उनकी जो कमजोरी है वो बोल रही है। और उन्होंने जो आतंकवाद का सहारा लिया है अब उनको भारी पड़ रहा है और अब उनको ये एहसास हो गया है कि ये हमने बिल्कुल गलत एक निर्णय ले लिया। और जो वहाँ जिस ढंग से हमने यहाँ 28 लोगों को वहाँ अपने आतंकवादियों को और जो उनकी ISI है उसने जो मिलकर जो ये कायराना हरकत की है उसका अब वो समझ रहा है कि अब भारत उसको हल्के ढंग से नहीं ले रहा है, क्योंकि हमारी भी एक सहिष्णुता रही है। भारत की संस्कृति अलग है कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं और अगर कोई छेड़ता है तो फिर उसको छोड़ते भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि ये जो भारत की तरफ से इन्होंने साफ तौर पर एक बयान दिया। देखिए गोस्वामी जी, पाकिस्तान अगर हम उनकी बात करें तो बार बार युद्ध की धमकी पाकिस्तान देता है, जबकि अगर भारत की हम बात करें तो ये समन्वित रवैया अपनाता हमेशा से ही। तो क्या इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की जो स्थिति है और मजबूत होगी? नहीं, देखिए भारत की स्थिति इसलिए कि भारत ने अपनी सहिष्णुता से उसके ऊपर एक नहीं कई हमले किए गए, जो छद्म हमले जिन्हें कहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के पास तो ये साहस ही नहीं है कि वो हमसे
सेना की लड़ाई लड़ सके। 4 लड़ाई लड़ी, चारों लड़ाइयों में मुंह की खाई उसने और बुरी तरीके से खाई उसने। उसके 1 लाख जो है सेना, मतलब विश्व का रिकॉर्ड है ये। विश्व की आज तक जितनी लड़ाइयां हुई उस पर कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जिसमें 1 लाख सशस्त्र सेना जो है वो अपने हथियारों को डाल के और पतलूनों को उतार दे। और जो जिसको मतलब क्या कहा जाए, इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है। तब उनकी वो साइन कहाँ थी और तब उनकी नंबर 1 सेना कहाँ थी और तब वो क्या कर रहे थे। तो ये दोगले लोग हैं। इन दोगले लोगों का कोई कैरेक्टर नहीं होता है। ये बात जो है वो आपसे दोस्ती की करेंगे और पीछे से छुरा मारने वाले लोग हैं। ये इनका कैरेक्टर है, इनका चरित्र है। अब ये पूरी तरीके से पूरे वर्ल्ड के सामने ये एक्सपोज हो गए हैं और आतंकवाद की नर्सरी है ये, जिससे पूरा विश्व त्रस्त है। खाली इंडिया त्रस्त नहीं है। आप ब्रिटेन को ले लीजिए, आप अमेरिका को ले लीजिए। अमेरिका पे कितना बड़ा हमला कर दिया था और ये झूठा, मतलब अमेरिका का पैसा खाता रहा, अमेरिका के पैसे से पलता रहा और वो लादेन को अपने छिपाए रहा और कहता रहा लादेन हमारे यहाँ नहीं है। तो ये मतलब जिसका खाते हैं ये इस मतलब पाकिस्तानी कौम की ये फितरत है कि जहाँ जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है और उसकी अपनी कोई न वजूद है, न उसका अपना कोई अस्तित्व है, उसका कोई लेना देना नहीं। आप देख लीजिए जितने भी आदमी के इनके जनरल्स हुए हैं उनने करोड़ों अरबों रुपए ले लेके से अपने बाहर अन्य स्टेट्स में, अन्य देशों में जाके उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज खड़ी कर ली है। मतलब वहां पर अपनी सब जगह आपकी ये तय है कि अब अगर युद्ध हुआ तो ये बात तय है, निश्चित है कि ये पाकिस्तान 4 भागों में बट जाएगा और पीएको को हम अपने पास ले लेंगे, कि मिला लेंगे। ये बिल्कुल मुझे लगता है कि ये अब या तो जो मोदी जी गंभीरता से इस चीज को अभी उन्होंने एकदम अटैक नहीं किया है। वो चाहते तो कर सकते थे, हमारी सेना में सामर्थ्य भी थी, लेकिन अब की पूरी रणनीति से बहुत सोच समझ कर उनके ऊपर हमला किया जाएगा, जिससे पीओके हमारे पास हो और उधर अफगान का उधर चला जाए। इधर इस 4 हिस्सों में खाली पंजाब इनके पास रह जाएगा, बाकी सब इनके पास से चला जाएगा। और ये इनकी हैसियत नहीं है कि ये 2-3 दिन से ज्यादा युद्ध में टिक सके। बिल्कुल, दहशत में जरूर है, लेकिन बातें अभी भी बड़ी बड़ी इनकी तरफ से निकल रही हैं कि युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार है, भले दहशत मन में बैठी हुई है। लेकिन एक सवाल और मेरा प्रमोद जी आपसे कि भारत की जो सिंधु जल संधि को लेकर अब तक की नीति कैसी रही है और अब क्या समय आ गया है कि इसमें भी बदलाव हो? नहीं, देखिए वो तो मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने बड़ा शानदार निर्णय लिया है कि बजाय इसके कि पहले हम सेना से युद्ध करें, सीधा युद्ध करें, उन्होंने जो हमारी सिंधु का जो एग्रीमेंट है वो सिर्फ इसीलिए था कि भाई वो भी इसमें भी हमारी सदस्यता थी। मतलब 13 वर्षों के बाद ये सिंधु समझौता हुआ है। जब वो पसीने गिर गए और अयूब खान साहब रोने लगे, तब उन्होंने यूएनओ ने तब मध्यस्थता करके कहा कि नहीं साहब, वहाँ के लिए मानवीय आधार पर आप पानी दे दे। तब फिर उनको ये झेलम वगैरह इधर से हम लोगों ने पानी उनको दे दिया था और उनके ऊपर, लेकिन इतने युद्ध हुए, लेकिन भारत ने फिर भी मानवीयता पक्ष अपना पहले आगे रखा और उसने इस समझौते को न रद्द किया और न ही स्थगित किया था और न ही ये बात मौखिक रूप से भी उन्होंने इस शब्द का प्रयोग भी नहीं किया कि हम इसको बंद कर सकते हैं। सोचा भी नहीं कि इससे मानवीयता का नुकसान होगा। तो भारत मानवीयता को पहले पक्ष रखती है, पहले मानवीयता को आगे रख के बात करती है कि इंसानियत पहले है, आदमी की जान पहले है। लेकिन ये इतने हरामजादे हैं, ये इतने दोगले हैं कि इनकी कोई सीमा नहीं, उसका अब अंत आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान जिस तरीके से धमकियां हिंदुस्तान को दे रहा है, लेकिन सोच नहीं रहा है कि ये बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे, खाने को इनके पास ठिकाने नहीं है, लेकिन बातें अभी भी वही कर रहे हैं कि हम युद्ध के लिए तैयार है। भले युद्ध में ये टिक ना पाए, लेकिन अपनी तरफ से धमकी देकर ये खुद ही खुश हो रहे हैं कि भाई हम तो युद्ध के लिए तैयार है, भारत अपना सोच ले। लेकिन ये सोच नहीं पा रहे हैं कि अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान बचेगा क्या। लेकिन फिलहाल हमसे बातचीत आपने की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।